हाय बच्चों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न पर। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है 32 डिग्री का अनुपूरक कोण क्या होगा। यहां देखिए पूरक कोण जो है, पूरक या अनुपूरक, पूरक या अनुपूरक कोण जो है कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ कहा है 32 डिग्री का अनुपूरक या पूरक कोण क्या होगा। तो क्या करेंगे, हम 90 में से माइनस कर देंगे 32 डिग्री को। तो जब माइनस करेंगे यहाँ से एक जाएगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा है 8, 8 में से 3 गया 5, यानी 58 डिग्री। ये जो है आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है 65 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। तो देखिए समपूरक कोण, समपूरक समपूरक कोण जो है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ 180 में से हम 65 डिग्री माइनस करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ 7 है, 7 में से 6 जाएगा 1, और यहाँ 1 है। 115 डिग्री जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोण का क्या होगा, कोण का माप क्या होगा। यहां दिया है, मान लीजिए ये घड़ी में टोटल 12 घंटा है, या ये टोटल सर्कल, ये गोला जो है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इस गोले में 12 घंटा है तो हम 360 में 12 से भाग देंगे। 12 तिहाई 36, ये हो जाएगा 30 डिग्री। यानी यहां से लेकर यहां तक जो कोण बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यहां से यहां तक 30 डिग्री का कोण बना। ठीक, ये 30 डिग्री का कोण बना। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कितना डिग्री का कोण। 4 बजे जब सुई है, सुई यहां से लेके 4 बजे है, अगर सुई यहां 12 और 1 पर रहती तो 30 डिग्री का कोण बनता। यही सुई जो है 4 पर है तो कितना डिग्री का कोण बना है। तो क्या करेंगे, यहाँ 30 गुणे 4 तो हो जाएगा 120 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। ठीक, 4 नंबर प्रश्न है कि 15 मिनट में घड़ी की सुई जो है कितने अंश की कोण बनाएगी। तो देखिए अब ये घड़ी है, अभी मैंने निकाला था, ये बताया कि 360 डिग्री पूरे गोला का हो जाएगा। अब 12 से भाग देंगे यानी 30 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना डिग्री बन रही है? 5 मिनट में 5 मिनट बराबर 30 डिग्री। 5 मिनट क्यों, तो यहाँ 12 से लेकर 1 तक कितना मिनट हो जाता है? 5 मिनट होता है। 12 से 1 तक 5 मिनट होता है। तो 5 मिनट में जब 30 डिग्री बना रही है तो 15 मिनट में पूछा है। यहाँ 15 तक कहा यानी 3 तक। 15 कब यहाँ मिनट हो जाएगा, घड़ी में जब सुई हमारा 3 पर पहुंचेगी तब 15 मिनट होगा। 3 पर पहुंचेगी तो 15 मिनट होगा। जब 3 पर 15 मिनट होगा तो हम क्या करेंगे, 30 में गुणा कर देंगे 3 से। 30 तिहाई 90। चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 15 मिनट पूछा है तो यहाँ लिख देंगे कि 30 डिग्री आ गुणे 15 आ बटा 5, 5 छके 30 आ 15 छके 90। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर
एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 30 डिग्री और 75 डिग्री है, तो तीसरा कोण के माप क्या होगा। माना यह तीसरा कोण जो है, तीसरा कोण x डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 30 प्लस 75 बराबर टोटल 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहां जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 105 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ x बराबर 180 माइनस 105 डिग्री। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से 105 माइनस किए तो 75 डिग्री हो जाएगा आंसर। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के कोणों का माप क्या होगा। सभी कोण के माप ज्ञात करना है। यहाँ देखिए पहला कोण जो है 2x, दूसरा कोण है 3x, तीसरा कोण है 4x, टोटल योग कितना होता है 180 डिग्री। क्या करेंगे, 3 2 5 4 कितना हो जाएगा, 5 4 9x, 180 डिग्री। नहीं बोलोगे तो कैसे पढ़ोगे, 180 बटा 9 20 डिग्री। x का मान कितना आया, 20 डिग्री। यहाँ कह रहा है 2x बराबर 2 गुणे 20, 20 दूना 40 डिग्री। पहला कोण निकल गया 40 डिग्री। यहाँ दूसरा कोण कह रहा है 3x, यानी 3 गुणे 20, 20 तिहाई 60, तीसरा निकल गया 60 डिग्री। यहाँ कह रहा है 4x, तो 4x बराबर 4 गुणे 20, 20 चौके 80, तो तीसरा निकल गया 80 डिग्री। तो ये तीनों कोणों का माप हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के कोण जो है x डिग्री, x प्लस 30 डिग्री और x प्लस 51 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ तीनों कोणों को हम जोड़ेंगे, x प्लस 30 डिग्री प्लस x प्लस 51 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। अब यहाँ हम जोड़ेंगे 1 2 3, कितना हो गया 3x प्लस यहाँ है कितना 50 30 80 81 डिग्री हो गया, अब बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको 3x बराबर 180 माइनस 81। अब 180 में से 81 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, ये मान लो 180 है, इसमें से निकालना है 81, 10 में से 1 गए 9, यहाँ कितना है 17, 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, हाँ 9, यहाँ कुछ नहीं तो कितना हो गया 99। हाँ 3x बराबर 99 डिग्री। ठीक है, अब हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ भाग दे देंगे, 33 डिग्री जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोण POR तथा कोण QOR एक रेखीय युग्म बनाते हैं। यदि a माइनस बी 80 डिग्री, तो a और b का मान क्या होगा। यहाँ देखिए, माना a प्लस बी बराबर 180 डिग्री। ठीक, और यहाँ क्या कहा है, a माइनस बी बराबर 80 डिग्री। ये जो है समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, या घटाएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर क्या आएगा, ये जोड़ेंगे हो जाएगा 2a, और ये क्या है b है, माइनस प्लस ये जो है माइनस हो गया,
या ये जोड़े तो कितना आ जाएगा 0, 8 8 16, यहाँ 260 आ गया। ठीक, अब यहाँ ये क्या था, पहला कोण बराबर 2a बराबर 260, तो a बराबर 260/2, 130 डिग्री। a का मान कितना आ गया 130 डिग्री। अब हमें b का मान ज्ञात करना है, तो अब समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी। समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखेंगे तो हो जाएगा कितना 130 प्लस बी बराबर 180 डिग्री, b बराबर 180 माइनस 130 डिग्री, तो b बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो a का मान आ गया कितना 130 और b का मान आ गया 50 डिग्री। ये दोनों आंसर हो गए। ठीक, प्रश्न 9 है, एक कोण अपने पूरक कोण का 5वां भाग है, तो जो है क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। यहां जो है कह रहा है माना कि कोण जो है x डिग्री है, माना कोण x डिग्री है। अब क्या करेंगे, प्रश्न से x बराबर 1/5 इंटू, यहां क्या कहा है अपने पूरक कोण का 5वां भाग, तो 180 डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक है, x बराबर 1/5 इंटू 180 माइनस x डिग्री। अब क्या करेंगे, यहां गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 180 माइनस x डिग्री। अब हम x को इधर लाएंगे, 5x माइनस x बराबर 180 डिग्री, 4x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180/4, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री जो है आंसर आ जाए। अगला प्रश्न है, एक कोण अपने पूरक कोण से 42 डिग्री अधिक, तो कोण की माप क्या है। तो यहां जो है माना कोण जो है x डिग्री है, कोण क्या है x डिग्री है। यहां माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 2x बराबर 90, 2x बराबर 42। अगला प्रश्न है, एक सीढ़ी दीवार से सटा है, यदि सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी जो है 15 मीटर है एवं सीढ़ी की ऊंचाई 20 मीटर है, तो दीवार की ऊंचाई क्या हो। मान लीजिए कि ये समतल हो गया और इस समतल पर ये जो है दीवार हो गया। ठीक है, तो इस समतल पर यहाँ सीढ़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर, और यह जो है सीढ़ी है, ये क्या है सीढ़ी है जो 20 मीटर है। ठीक है, सीढ़ी 20 मीटर है और इस दीवार से और सीढ़ी के पैर की दूरी 15 मीटर, तो हमें दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है, ये सीढ़ी हो गया,
दीवार समतल। ठीक, तो अब क्या करते हैं, ए बी सी है, यहां लिखेंगे ए सी के वर्ग बराबर ए बी के वर्ग प्लस बी सी के वर्ग। इस फार्मूला पर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ए सी के वर्ग बराबर 20 के वर्ग प्लस 15 के वर्ग। अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए सी का वर्ग बराबर 20 के वर्ग करेंगे तो 400 होगा, अब 15 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, हाँ 225, तो कितना आ जाएगा 600। ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी के वर्ग बराबर 625। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए सी बराबर 625 का वर्गमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा 25 मीटर। 25 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप जो है मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप जो जिस भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको मेरे इस वीडियो से जो है अधिक से अधिक सहायता मिल जाए। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।